तब्बू का आमना सामना जब 7 साल पहले दृश्यम में हुआ तब हर कोई हैरान रह गया था। 2 अक्टूबर को हम पणजी गए, वहां हमने पाव भाजी खाई, फिल्म देखी। ये कहानी तो याद है ना आपको। दृश्यम के बाद से ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। आखिरकार दृश्यम 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 7 साल बाद अजय देवगन विजय सलगांवकर बन अपने परिवार के साथ वापस लौटे हैं। दृश्यम 2 में विजय किसी नए केस में नहीं फंसे, बल्कि पुराने केस में ही गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जा रहे हैं। इस पुराने केस के रीओपन होने में दर्शकों को मजा आएगा, ये जानने के लिए आपको ये पूरा रिव्यू देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दृश्यम 2 की। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर के घर में 7 साल पहले आईजी मीरा देशमुख के बेटे सैम का मर्डर हुआ। अपने परिवार को बचाने के लिए विजय सारी कोशिशें करता रहा और फिल्मों से कमाए अपने ज्ञान को उसने कुछ ऐसे इस्तेमाल किया कि पुलिस भी उसका अपराध साबित नहीं कर पाई। इस हादसे को अब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन विजय और उसका परिवार अब भी इस अपराध के खौफ की जद में है। इन 7 सालों में विजय अब मिराज केबल के साथ साथ थिएटर का मालिक भी बन चुका है। वहीं डीआईजी मीरा देशमुख अब भी लंदन से हर साल आकर अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही है। पर न तो मीरा का इस परिवार को माफ करने का कोई मूड है और ना ही ये परिवार अपनी पुरानी यादों से आगे बढ़ पाया है। पुलिस एक चौथी फेल से अपनी हार इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब विजय का ये केस फिर से रीओपन होता है, लेकिन क्या इस बार विजय के परिवार को इस क्राइम की सजा होगी? क्या पुलिस को सैम की बॉडी मिलेगी? ये सब जानने के लिए तो भाई आपको थिएटर जाना पड़ेगा और फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, 7 साल पहले आई दृश्यम की बात करें तो फर्स्ट हाफ में एक क्राइम होता है और सेकंड हाफ पूरा इस क्राइम को छिपाने और 2 और 3 अक्टूबर की कहानी बताने में निकल जाता है। यानी फिल्म के दोनों हिस्सों में दर्शकों के पास सीट से चिपके रहने के लिए भरपूर मसाला है। लेकिन दृश्यम 2 में ऐसा नहीं है। इस सीक्वल में इंटरवल से पहले सिर्फ पहेली के टुकड़े इधर उधर बिखेरे गए हैं, जिन्हें सेकंड हाफ में समेटा गया है। हालांकि सेकंड हाफ में जब ये टुकड़े जुड़ते हैं तो आपको खूब मजा आएगा। कुछ मौकों पर तो जब सस्पेंस खुलेगा तो थिएटर्स में तालियां और सीटियां भी बजेंगी। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यही वजह है कि शानदार क्लाइमैक्स के बाद भी दृश्यम 2 अपनी ही पहली फिल्म को वो टक्कर नहीं दे पाती जिसकी उम्मीद थी। पहली फिल्म का निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इस फिल्म के दूसरे हिस्से को समेटने की जो कोशिश की है उसकी कमान संभाली है निर्देशक अभिषेक पाठक ने और उन्होंने अपना ये काम बखूबी किया है। दृश्यम मलयालम की इसी नाम की फिल्म का हिंदी रीमेक है, लेकिन रीमेक होने के बाद भी फिल्म में थ्रिल, सस्पेंस परोसने में कहीं कमी नहीं की गई है और पूरा जस्टिफिकेशन करती हुई ये फिल्म नजर आ रही है। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में भी अजय ने अपनी आंखों से काफी एक्टिंग की है। वैसे उनके पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा डायलॉग नहीं है, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं आप बस उसी का मजा लीजिए। बौखलाई और गुस्साई माँ के तौर पर तब्बू और अपराध बोध से डरी सहमी माँ श्रेया सरन दोनों ही इस बार खूब जमी हैं। नई एंट्री है अक्षय खन्ना और उनके किरदार के लिए जितना बिल्डअप किया गया था ना दोस्तों, वो उसे बखूबी पर्दे पर उतार रहे हैं। इसके अलावा इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, अक्षय खन्ना, सौरभ शुक्ला, कमलेश सावंत जैसे तमाम कलाकारों ने अपने किरदारों से पूरा असर छोड़ा है। भाई आखिर में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अगर आपने दृश्यम देखी है तो आपको इस फिल्म का ये दूसरा पार्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, पहले हिस्से में थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि इंटरवल के बाद आपको खूब मजा आने वाला है, लेकिन इंटरवल तक रुकना पड़ेगा। बस यही कह सकती हूँ। आखिर में इस फिल्म के बारे में मैं बस यही कहूंगी कि दृश्यम अगर आपने देखी है तो ये दृश्यम 2 आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, पहले हिस्से में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि इंटरवल के बाद आपको काफी मजा आने वाला है, लेकिन इंटरवल से पहले तक अगर आप टिके रहे तो